हूँ खुर्शीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झैल हैं। अंडाल में लोहा चोरी करने पर रेलवे के 4 मुलाजमीन के साथ 5 गिरफ्तार। चंदन नगर की नौजवान खातून की छेड़छाड़ से बचते हुए पानागढ़ हादसे में मौत। आज यहां रविंद्र भवन में धोबी स्वाभिमान रैली का इनेकाद किया गया। S6 से सेल में EO प्रमोशन पॉलिसी नाफज करने का मुतालबा। 8 मन हदम सिरिंग में 48 घंटों से फंसा हुआ। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For pin code franchise courier contact please contact 9774030 17593 to 7585971093. कोलकाता पुलिस की STF ने झारखंड में गैर कानूनी असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। 6 गिरफ्तार। इशरार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ी कार्रवाई में कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने झारखंड पुलिस और रांची ATS के साथ मिलकर चमाड़ी ज़िला थाना के इलाका में गैर कानूनी असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। STF के DCP IPS D सुलेमान निशा कुमार ने इसकी जानकारी दी। STF को मिलने वाली खुफिया इत्तला की बुनियाद पर एक मुश्तरका टीम ने गिरिडीह जिला के चपरैया गांव में वाक़े एक मकान पर छापा मारा, जहां बड़े पैमाने पर गैर कानूनी हथियार तैयार किए जा रहे थे। ये घर मोहम्मद दयामुद्दीन का था, जो इस फैक्ट्री के शरीक मालिक भी थे। तलाशी के दौरान मौके से 10 टीम तैयार शुदा 7.65 mm गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ। इसके अलावा 1 लेथ मशीन, 2 मिलिंग मशीन, 1 ड्रिलिंग मशीन, 1 पीसने वाली मशीन, भारी मकदार में लोहे की सलाखें और बड़ी तादाद में औजार कब्जे में ले लिए गए। गिरफ्तार होने वालों में फैक्ट्री के शरीक मालिक मोहम्मद दीमुद्दीन, मोहम्मद शकील, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अफरोज़, मोहम्मद सोनू शामिल हैं। ये सभी मुंगेर बिहार के रहने वालों में और गैर कानूनी हथियार बनाने में माहिर बताए जाते हैं। रूपेश शर्मा को भी इसके साथ गिरफ्तार किया गया है, जो मुंगेर का रहने वाला है। 27 तारीख को AITC सुप्रीमो की मीटिंग होगी, रद्दोबदल हो सकता है। तृणमूल लीडर ममता बनर्जी जुमेरात को नेताजी इंदौर में तमाम सतहों के तृणमूल लीडरों के साथ मीटिंग करने जा रही हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर में नेशनल वर्किंग कमेटी के अजलास में उन्होंने बताया था कि वो हर सतह के लीडरों के साथ मीटिंग करेंगी। अजलास जुमेरात की सुबह 11 बजे से तलब किया गया है। तृणमूल ज़राए के मुताबिक पार्टी की जानिब से तमाम MLAs, MPs, जिला परिषद के सदर और ओहदेदारों को मीटिंग में मदमू किए गए दावतनामे भेजे जा रहे हैं। अगले साल होने वाले असम्बली इंतखाबात को ज़हन में रखते हुए तृणमूल में कुछ तंजीमी रद्द-बदल पहले ही हो चुके हैं। तृणमूल के एक ज़रिए का कहना है कि इस मीटिंग के बाद रियासत में कुछ और तंजीमी तब्दीलियां हो सकती हैं।
सालतोड़ ग्राम पंचायत के विवेकानंद विद्या आश्रम निमो सालतोड़ के अहाते में तलबा के सकाफती मुकाबले के साथ अकीदत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। विकास प्रसाद की रिपोर्टों के मुताबिक आसनसोल रामकृष्ण मिशन के प्रिंसिपल टीचर स्वामी भैरोपानंद जी महाराज, पुरुलिया वेलफेयर के सेक्रेटरी स्वामी भास्कर आनंद जी महाराज, बंधु महाराज के डिस्चार्ज बंधु फूके तालीम, दुर्गापुर के मुमताज माहिर तालीम, जीवन बंदोपाध्याय, अविनाश महतो, कावेरी पोई नंदी, आहना सेन और दीगर मौजूद थे। आसनसोल न्यूज़ प्रोग्राम का आगाज मंगल दीप को रोशन करके और स्वामी राम कृष्ण पर महानसा मां शारदा और स्वामी विवेकानंद की तस्वीरों पर माला चढ़ाकर किया गया। स्वामी भैरोपानंद जी महाराज ने कर्मा के साथ खुदा की फितरत के बारे में गहरा ताल्लुक कायम करने को कहा। इसने खुदा के हवाले करने की ज़रूरत के बारे में बताया। आसनसोल स्टेशन पर कुंभ मेला के खुसूसी ट्रेन के मुसाफिरों के लिए जामा इंतजामात को यकीनी बनाया गया। आलमी सतह पर सबसे अहम मजहबी अज्तमाआत में से एक कुंभ मेला मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लाखों अकीदतमंदों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। इस अज़ीमुल-शान रूहानी तक़रीब के लिए सफ़र करने वाले यात्रियों की हमवार नक़ल व हरकत को आसान बनाने के लिए मशरिकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न ने आसनसोल स्टेशन पर इंतहाई पेचीदा इंतज़ामात किए हैं, जिससे आज आसनसोल से झोसी तक गैर महफूज कुंभ मेला खुसूसी ट्रेन में सवार होने वाले मुसाफिरों के लिए एक अच्छी तरह से मुनज़्ज़म और हमवार सफ़री तजुर्बे को यकीनी बनाया गया है। मुसाफिरों की नक़ल व हरकत को मुयस्सर तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी थी और हजूम के बहाव को हमवार करने के लिए मखसूस होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए थे। मुसाफिरों को मुनज़्ज़म तरीके से उनकी मुताल्लिका ट्रेनों की बुनियाद पर दर्जाबंदी किया गया, जिसमें CCTV निगरानी के ज़रिए मुसलसल निगरानी की गई ताकि सिक्योरिटी में इजाफ़ा हो। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अहलकारों ने हमवार और नज़म व ज़ब्त के अमल को यकीनी बनाते हुए कतारों का मुयस्सर तरीके से इंतज़ाम किया गया। करीबी निगरानी में मुसाफिरों को होल्डिंग एरियाज से मरहलावार स्टेशन तक ले जाने की रहनुमाई की गई। मुसाफिरों के लिए पीने के पानी की काफ़ी सहूलियात समेत ज़रूरी सहूलियात का इंतज़ाम किया गया था और ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए मे आई हेल्प यू यूथ कायम किया गया था। RPF के एहलकारों ने रेलवे अमले के साथ आसनसोल से झोसी तक 03513 गैर महफूज महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन के मुसाफिरों के लिए परेशानी से पाक और महफूज बोर्डिंग के तजुर्बे को यकीनी बनाने के लिए अपना ताउन बढ़ाया। मज़ीद बरा आसनसोल से गुजरने वाली खुसूसी ट्रेनों को भी अच्छी तरह से मरबूत भीड़ के इंतज़ाम के इक़दामात के साथ संभाला गया। आसनसोल डिवीज़न को मशरिकी रेलवे के अफसरों और अमले की सरशार कोशिशों से इन इंतज़ामात की आसानी से अमल आवरी को यकीनी बनाया, जिससे महाकुंभ मेले में अपने रूहानी सफ़र पर जाने वाले अक़ीदतमंदों के लिए एक आरामदा और अच्छी तरह से मुनज़्ज़म सफ़री तजुर्बे में मदद मिली। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर विधान उपाध्याय ने तीसरगढ़ कब्रिस्तान और मज़ारवाज़ खाना की सीढ़ की तामीर का संग बुनियाद रखा। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद की रिपोर्टों के मुताबिक काबिल ज़िक्र है कि यहाँ हर साल 19 मार्च को एक मेला लगाया जाता है,
जहां मुल्क के कोने कोने से हजारों अकीदतमंद आते हैं। इस मौका पर मेयर ने कहा कि मज़ार कमेटी की जानिब से 3 मुतालबात किए गए थे, जिसमें 2 मुतालबात पूरे किए गए हैं। तीसरा मुतालबा भी आने वाले दिनों में पूरा हो जाएगा। इस मौका पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने कहा कि मकबरे के करीब कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीर बाबा के मज़ार पर तमाम बिरादरियों के लोग आते हैं। ये आपसी भाईचारे और इत्तेहाद का पैगाम देता है। इस मौका पर मज़ार कमेटी के चेयरमैन और टीएमसी अक़लियती सेल के ज़िला सेक्रेटरी, कब्रिस्तान कमेटी के सेक्रेटरी साजन कादरी, शहनवाज खान उर्फ चांद के अलावा कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। अंडाल में लोहा चोरी करने पर रेलवे के 4 मुलाजमीन के साथ 5 गिरफ्तार। अंडाल में रेलवे के बॉक्स एंड डिपो से लोहे की चोरी के मामले में अंडाल आरपीएफ यार्ड पोस्ट की टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक ट्रक को भी जब्त किया है। इनमें से 4 रेलवे मुलाजमीन हैं, एक ट्रक ड्राइवर भी। 5 मुलाजमीन को दुर्गापुर की अदालत में पेश किया गया। विगन का लोहा अंडाल के बॉक्स एंड डिपो से ट्रक में मरम्मत के लिए जमालपुर भेजा जा रहा था। एक ही ट्रक पर 11 से ज़ायद लोहे के टुकड़े लदे हुए थे। जब ट्रक बॉक्स एंड डिपो से निकला तो आरपीएफ टीम ने छानबीन की और उसे पकड़ लिया। इसके अलावा ट्रक ड्राइवर जय नारायण यादव, दामोदर कॉलोनी रेलवे क्वार्टर के रहने वाले ओम प्रकाश कुमार, वर्कशॉप कॉलोनी के रहने वाले रविंद्र नाथ, अरविंद नगर के रहने वाले सिद्धांशु शाह और सोहन शाह को गिरफ्तार किया गया। चंदन नगर की नौजवान खातून की छेड़छाड़ से बचते हुए पानागढ़ हादसे में मौत। मगरबी बर्दवान जिला के पानागढ़ के कुछ शराबी नौजवानों ने इंदर की नौजवान औरत को ताना दिया। हादसे में एक नौजवान खातून की मौत इस वक्त हुई जब कार इनसे बचने के लिए गलत तरीके से घुस गई। मतवफ़ा का नाम सुरेंद्र चट्टोपाध्याय है। लड़की का घर हुगली जिला के चंदन नगर के नादवा राय पाड़ा में है। पुलिस और ज़राए के मुताबिक ड्राइवर समेत 5 अफराद इतवार की रात देर गए एक छोटी कार में इवेंट मैनेजमेंट का काम करने के लिए गया के लिए रवाना हुए। बुबू के एक पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने के बाद पानागढ़ के कुछ नौजवानों ने एक छोटी कार में इनका ताक़िब करते हुए पानागढ़ तक ले गए। नशे में धुत नौजवानों की कार ने पानागढ़ बाजार के राइस मिल रोड के मुंह पर उनकी कार को रोकने की कोशिश की, उससे ओवरटेक किया और आगे आकर मारा। खौफ के मारे चंदन नगर से छोटी कार का ड्राइवर राइस मिल रोड की तरफ बढ़ गया। आज यहां रविंद्र भवन में धोबी स्वाभिमान रैली का इनेकाद किया गया। आइए सुनते हैं कि अखिल भारतीय धोबी महासंघ और आसनसोल गर्ल्स कॉलेज के डॉक्टर वीरू रजक क्या कहते हैं। देखिए, आज संत गाड़गे बाबा जी का जन्मदिन था कल। उसी उपलक्ष्य में हम लोग धोबी समाज, अखिल भारतीय धोबी समाज हम लोग एक रैली का आयोजन किए हैं। तत्पश्चात हम लोग रविंद्र भवन में हम लोग एक सभा का भी आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन का मेन मुद्दा है संत गाड़गे बाबा का हम लोग जन्मदिन पालन करेंगे और साथ में धोबी समाज के प्रति जो सामाजिक अत्याचार, धोबी समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। समाज में प्रति जो
जो बुराइयां हैं उसके प्रति आज हमारा आंदोलन रहेगा। और जितने भी अत्याचार SC ST के प्रति अत्याचार हो रहा है, संविधान विरोधी जो अत्याचार करे, संविधान विरोधी जो सरकार है उसके अगेंस्ट में हम लोग हैं। तो आप लोग क्या माने, कोई दाबी और कुछ है जो सरकार से आप लोग का ऐसे विचलित किया जा रहा है? इतना साल से यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, फिर भी आप लोग का समाज में आप लोग का कोई मर्यादा नहीं दे रहा है, इसमें हम लोग... हाँ, ये सही बात है कि हम लोग एक समाज के एक अभिन्न अंग होने के बाद भी हम लोग को जो समाज में जो सामाजिक स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। तो हम लोग सरकार से ही मांग रखते हैं, हम लोग रखते हैं कि हम लोग को एक जातीय गठन बोर्ड का गठन हो और इसके ऊपर पे जो भी हम लोग को धोबी समाज के ऊपर जो भी कल्याणकारी स्कीम हो वो सरकार से हम लोग मांग रखेंगे। तो सरकार आप लोग का अगर दाबी नहीं पूरा किया जाता है तो आप लोग का क्या विचार है? सरकार से हम लोग अभी दाबी रखते हैं, दाबी अगर नहीं पूरा किया जाएगा तो हम लोग फिर से मीटिंग मिছিল करेंगे और इसके आगे का जो कार्यक्रम रहेगा, जाहिर सी बात है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और चुप नहीं रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर वीरू रजक। S6 से सेल में EO प्रमोशन पॉलिसी नाफज करने का मुतालबा। सुरजीत सेन गुप्ता की रिपोर्टों के मुताबिक DEFI कॉन्फ्रेंस 23 फरवरी को बोकारो में मुनक़द हुई। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में डिप्लोमा इंजीनियर ने शिरकत की। सेल के मुख्तलिफ यूनिट्स के DEFI के ओहदेदार इस प्रोग्राम में पहुंचे और बोकारो के डिप्लोमा इंजीनियर के साथ बातचीत की और ओहदा और तरक्की की पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया। डीफी चेयरमैन श्री नरेंद्र नाथ दास के साथ बनपुर के ओहदेदार श्री लैप कुमार, श्री मीर मुशर्रफ अली, श्री गौरव शर्मा, श्री अनिल कुमार, श्री पवन कुमार दुर्गापुर और श्री संदीप कुमार, श्री रवि शंकर, श्री रितीश कुमार वगैरह बोकारो से बोकारो स्टील प्लांट के डिप्लोमा इंजीनियर, बरनपुर के मेयर मुशर्रफ ने डिप्लोमा इंजीनियर की यकजहती और DEFI और तमाम यूनिट्स के एसोसिएशन की तरफ की जाने वाली कोशिशों और डिप्लोमा इंजीनियर की शिरकत को सराहा। 8 मनहदम सिरिंग में 48 घंटों से फंसा हुआ। तेलंगाना में मनहदम सिरिंग में 48 घंटों से ज़्यादा अरसे से फंसे 8 कारकुनों को निकालने के लिए इमदादी कारकुन वक्त के खिलाफ दौड़ रहे हैं। एक रियासती वजीर ने खबरदार किया है कि उनके बचने के इम्कानात बहुत दूर हैं क्योंकि गोबर और पानी का ढेर बचाव मिशन में रुकावट है। नागर कर्नवाल में श्री सीलम DM के पीछे 44 किलोमीटर लंबी तजवीज़ करदा सिरिंग सनीचर की सुबह इस वक्त मनहदम हो गई जब कुछ कारकुन अंदर एक लेक की मरम्मत कर रहे थे, जबकि इनमें से ज़्यादातर फरार होने में कामयाब हो गए। 8 फंस गए और हफ्ते के रोज़ से राब्ता से बाहर हैं। रियासती वजीर कृष्णा राव ने बताया कि इसमें से 4 मजदूर में और 4 कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुलाजिम हैं। फौज, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और रियासती अदारे पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ है, जबकि बहरिया के कमांडो भी उनकी मदद के लिए पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में 2023 में सिल्किया राटनल ऑपरेशन के पीछे बहादुर टीम के 6 अरकान भी बचाव की कोशिशों में शामिल हो गए हैं। सिरिंग के मुंह से कम अज़ कम 11 किलोमीटर के फासले पर गिरने का वाक़या पेश आया और रेस्क्यूज़ आखिर 100 मीटर तक पहुंच गए, लेकिन वज़ीर ने कहा कि पानी और गोबर बचाव ऑपरेशन में रुकावट डाल रहे हैं। अब है समय मोमेंट के SMS का। The greatest mistake we human make in our relationships. Relation half and understand quarter, think zero and react double. हम इंसानों से सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपने रिश्ते में आधे रिश्ते को समझते हैं और चौथाई को सिफर समझते हैं और दुगना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं।